खौफनाक घटनाओं के बाद समय का श्राप पूरे गांव में फैलने लगता है। अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। आईने खुद ब खुद टूटने लगते हैं। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनाई देती है और लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। कहानी का नायक आर्यन अपने दोस्तों के साथ इस श्राप की सच्चाई जानने के लिए निकलता है। उन्हें पता चलता है कि समय के श्राप को खत्म करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें खंडहर में जाना होगा, जहां समय को सदियों पहले जिंदा दफना दिया गया था। खंडहर में कदम रखते ही उनके सामने भूतिया छायाएं, डरावनी आत्माएं और जानलेवा जाल बिछ जाते हैं। आर्यन को धीरे धीरे एहसास होता है कि समय की मौत का कारण उसकी अपनी ही वंश परंपरा से जुड़ा है। उसके परिवार ने समय के साथ विश्वासघात किया था। अब आर्यन को समय की आत्मा को शांत करने के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। कहानी वहीं खत्म होती है जब आर्यन समय की भूतिया छवि का सामना करता है और समय उससे फुसफुसाते हुए कहता है, ये श्राप तो अब शुरू हुआ है और पीछे से काली छायाएं उसकी तरफ बढ़ रही हैं। आर्यन ने समय के सामने अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम अनुष्ठान शुरू किया, समय की आत्मा ने उसे रोक दिया। समय ने कहा, तुम्हारे बलिदान से कुछ नहीं होगा। ये श्राप अब सिर्फ तुम्हारे खून से नहीं, गांव की आत्माओं से मिटेगा। गांव में अराजकता मच जाती है। घरों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बच्चे अंधेरे में गायब हो रहे हैं और हर रात लोग अपने सपनों में समय की झलक देख रहे हैं। आर्यन को समझ आता है कि समय की आत्मा का बदला सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी है। आर्यन अपने दोस्तों के साथ गांव के बुजुर्ग पुजारी के पास जाता है। पुजारी बताता है कि समय के साथ हुए अन्याय को मिटाने के लिए उसे अपने परिवार के गुप्त इतिहास को उजागर करना होगा। आर्यन को अपने पूर्वजों के गढ़े गए झूठ से पर्दा उठाना होगा। खंडहर में एक प्राचीन पुस्तक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि समय का श्राप सिर्फ तभी खत्म होगा जब आर्यन अपने पूरे परिवार की संपत्ति और अधिकारों को छोड़कर गांव के लोगों में बांट देगा। यह सब करते हुए उसे समय के राक्षस का सामना भी करना होगा, शाच किताब, जो श्राप का अंतिम रक्षक है। कहानी एक और मोड़ लेती है जब आर्यन को पता चलता है कि उसके दोस्त भी समय की आत्मा से प्रभावित हो चुके हैं। अब वह अकेले इस लड़ाई में रह गया है। कहानी वहीं खत्म होती है जब समय का राक्षस आर्यन के सामने प्रकट होता है और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। समय का राक्षस फुसफुसाता है, अब तुम्हारा अंत तय है। आर्यन के सामने खड़ा है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है और उसकी हर सांस के साथ डर का माहौल और गहरा होता जा रहा है। आर्यन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, गांव की प्राचीन किताब में लिखे अनुष्ठान को पूरा करना। आर्यन को पता चलता है कि यह अनुष्ठान तभी सफल होगा जब वह अपने खून की आखिरी बूंद भी समय की आत्मा को सौंप देगा। लेकिन एक और बड़ा रहस्य खुलता है। समय का राक्षस दरअसल आर्यन का अपना पूर्वज है, जिसने समय के साथ विश्वासघात किया था। सदियों पहले आर्यन के पूर्वजों ने लालच के कारण समय को धोखा दिया और उसे जिंदा दफनाकर उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। समय ने मरते हुए श्राप दिया था कि तुम्हारी हर पीढ़ी मेरे दर्द को भुगतेगी। आर्यन ने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को खंडहर में बुलाया। वह अपने खून से पवित्र अनुष्ठान शुरू करता है। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा होता है, समय का राक्षस गुस्से में चिल्लाता है और पूरे खंडहर में अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी समय की आत्मा प्रकट होती है। वह राक्षस को रोकती है और कहती है, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला अब पूरा हो चुका है। तुम्हारे खून ने मेरा श्राप मिटा दिया है। आर्यन की जान तो चली जाती है, लेकिन उसके बलिदान से समय का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव में शांति लौट आती है और खंडहर खुद ब खुद दहने जाता है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब आर्यन के एक दोस्त को घर के दरवाजे पर वही लाल आंखें दिखाई देती हैं।